नमस्कार दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 4 का द्विघात समीकरण का टॉपिक में पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के सवाल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मान के हम चल सकते हैं कि एक प्रश्न पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का क्वेश्चन आता ही है। ये थोड़ा प्रश्न जो है हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, और एक प्रश्न ये मान के चलें कि अगर ये कर लेते हैं हम, तो हमारे 4 नंबर फिक्स हैं। ठीक है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक प्रश्न है आपकी पाठ्यपुस्तक का, 2x² - 5x + 3 = 0। ये आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 89 का उदाहरण नंबर हम 7 करवा रहे हैं। तो इसको क्या करना है हमको, ये द्विघात समीकरण है, इसको हम क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से इसको हल करना है। ठीक है ना, पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे और फिर उसके हम मूल ज्ञात करेंगे, कहने का मतलब। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्या है बताइए जरा। अगर हम एक स्टैंडर्ड समीकरण ए बी सी से उसको कंपेयर करें तो क्या निकलेगा। जैसे आपको पता है कि हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। अगर हम सामान्य तौर पे चर्चा कर लें तो आप मुझे बताइए कि ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा -5 और सी क्या हो जाएगा 3। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप, अगर मुझे इसको x² के फॉर्म में लाना है तो क्या करूँगा, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा समीकरण नंबर 1 को। हाँ या नहीं, इसको आप क्या मान लें, समीकरण नंबर 1। दो से क्या कर रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं। हाँ या नहीं, 2 से भाग दे रहे हैं। जब आप इसको 2 से भाग देंगे तो क्या होगा बताइए जरा, इसके बटे में 2 आते जाएगा, 2x² बटे 2 -5xy 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा +3/2 बराबर 0 हो जाएगा ये। हाँ या नहीं बताओ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इससे 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा क्या, हो जाएगा। पहले वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, x² मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +3/2 = 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको समझना है, इसको हमको क्या बनाना है, एक समीकरण के फॉर्म में लाना है। और समीकरण कैसा आपके पास, आपको पता है, आप 2 समीकरण पढ़ते हैं जनरली, a + b का होल स्क्वायर, और एक क्या होता है आपका a - b का होल स्क्वायर होता है। ये पढ़ते हैं आप, तो आपको पता है क्या मिल जाता है, a² + b² + 2ab। हाँ या नहीं, मिलेगा। और अगर ये अलग हो जाता है तो a का वर्ग + b का वर्ग ऋण 2ab हो जाता है। हमको इसको इस फॉर्म में बनाना है, इसको इस समीकरण को। तो आप बताइए a क्या है, यहाँ पे a हम इसको क्या मान लेंगे, a बराबर x। अगर हमको क्या निकालना है, b तो आपका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा मान लो, है ना। और 2ab निकालना है तो देखो जरा, 2ab क्या हो जाएगा, 2ab बराबर यहाँ पे क्या मान के चले हम, 5/2। इसकी बस बात कर रहे हैं हम अभी, है ना। तो क्या मान लें हम, 5/2 x है। अब मुझे बताओ a की वैल्यू आपके पास है क्या, यहाँ पे a बराबर क्या है, x है, तो हम रख देंगे यहाँ पे उसको। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 × x × b। हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं कुल मिला के, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 × x, x से x कट हो जाएगा क्या, ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद देखो, b बराबर क्या हो जाएगा, जो इसके बटे में चला जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो आपको क्या b की वैल्यू मिली है कि नहीं, आप बोल सकते हैं कि b क्या है आपके पास, b बराबर क्या है, 5/4, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर करके, b का स्क्वायर करके उसको क्या करेंगे हम, जोड़ने और घटाने पर। हाँ या नहीं, जोड़ने और
अब आप सोचते होंगे कि सर इतना ज़्यादा हम कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है बेटा बताइए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पहले हम उसको इस समीकरण के रूप में लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं, हाँ या नहीं। देखो इस समीकरण के रूप में लेके आएंगे, दोनों कोई समीकरण के रूप में, दोनों में से जो भी बनेगा, है ना। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, बी आपके पास क्या निकल के आया, 5/4 आया है। पहले एक बार फिर से इसको समझते देखिए जरा, हमने क्या किया, हमारे पास एक सवाल है, वो है आपका द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0। इसको आपने क्या मान लिए थे, समीकरण नंबर 1 मान लिए थे। जब समीकरण नंबर 1 माने तो हमने क्या किए, हमको x² लाना था, x² लेके आना था, हमने क्या किए, दो से डिवाइड कर दिया उसको, 2 से डिवाइड कर दिए तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपको क्या मिला, x² मिला है, यहाँ पे -5/2x + 3/2, ये हो गया इतना। अब मैंने आपको बताया हमको इसके रूप में लेके आना है इसको, x² - 5/2x को किसके रूप में लेके आना है, इसके रूप में। जब तो क्या बनेगा, जब तो बनेगा हमारा पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, कहने का मतलब, हाँ या नहीं, क्लियर है ना आपको। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में ही एक इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके ये द्विघात समीकरण का, इसको थोड़ा समझना, एक बार आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिए तो आपसे पूरा बनेगा, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो देखो जरा, अब क्या करेंगे, हम b² को जोड़ेंगे और घटाएंगे, उसका वर्ग करके कर रहे हैं, क्योंकि हमको किसके फॉर्म में लेके आना है, इसके फॉर्म में लेके आना है, क्लियर है इतना। देखिए ये क्या हो जाएगा, x² का x² रहेगा आपका -5/2x रहेगा। अब क्या करेंगे, हम b² को जोड़ेंगे और घटाएंगे, b क्या है आपका 5/4 का वर्ग, फिर एक बार क्या करेंगे, हम घटाएंगे, 5/4 का वर्ग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, +3/2 = 0। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं। हमने क्या किए थे, b निकाले हैं 5/4, b कैसे निकाले हैं, आपके पास क्या था, ये समीकरण था, एक इसको मान लिया हमने x को, और हमने यहाँ पे देखो ये 2ab से हमने कंपेयर किए हैं किसको, 5/2x को, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 2ab बराबर क्या रख दिए, 5/2x, क्योंकि यहाँ पे 2ab आता है कहीं ना कहीं, आता है, हमको क्या निकालना था, b की वैल्यू निकालना है। तो आपके पास a की वैल्यू x है, मान लो x से x कट हो गया है, 2 कहाँ चला गया, उसके बटे में, तो b की वैल्यू आपके पास निकल के आई है, b को क्या किए हमने, जोड़े और घटाए। यहाँ तक क्लियर है, इसको क्लीन करना होगा हमको, आप चाहो तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ तक आ गया है आपको समझ में, अब हम इसके बाद आगे स्टेप कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम, हमारे पास एक समीकरण है a² + b² - 2ab, एक देखो जरा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ या नहीं। a² मतलब x², b² मतलब 5/4 और फिर क्या होता है, 2ab होता है, 2ab हो जाता है, देखो जरा 2ab में रख के, 2ab यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 तो 2 रहेगा आपका, a क्या है, मान लो x है, और b क्या निकाले हैं हमने, 5/4, इतना आना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा ना, इसको देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतना आ रहा है, 5/2x आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, कहने का मतलब हमारा ये सही है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, इसको हम कैसा लिख देंगे, इसको एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे हम यहाँ पे। वो समीकरण क्या होता है आपका, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² और -2ab, इस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, a² + b² - 2ab, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, कहने का मतलब x - 5/4 का वर्ग हो जाएगा। और क्या चल रहा है साथ में हमारा, ये चल रहा है, तो इसका हम पक्षांतर कर दे रहे हैं उधर साइड, है ना, ये -5/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा 5/4, और ये धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा कि नहीं, ऋण 3/2, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहेगा इसका। इसको थोड़ा सिंपल करके हम यहीं पे लिख देते हैं बोर्ड में, क्योंकि जगह कम है ना, इसके आगे की एक स्टेप यहीं बढ़ा दे रहे हैं। 5 का वर्ग करेंगे आप, कितना आएगा, 25,
4 का वर्ग करेंगे 16 ऋण 3/2 हो जाएगा। ये स्टेप चलेगी हमारी x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा। फिर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सिंपल। इसका एलसीएम कितना जाएगा 16, हाँ या नहीं, 16 आ जाएगा। तो इसको आप करेंगे तो 25 और 2 8 16 8 या 24। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/16, 1/16 मिलेगा। अब स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं हम, ए वर्ग चल जाएगा उसके ऊपर क्या करनी में चल जाएगा उसके, हाँ या नहीं, चला जाएगा ना। x माइनस 5/4 बराबर ये प्लस माइनस में ले लेंगे हम इसको एक बार, हाँ या नहीं, क्योंकि करनी लग रही है तो 1/16। आपको पता है 4 का वर्ग क्या होता है, एक स्टेप यहीं बढ़ा रहा हूँ मैं। क्या होता है 4 का वर्ग 16 होता है कि नहीं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो हम इसका पक्षांतर कर रहे हैं फर्दर साइड, x बराबर प्लस माइनस 1/4, ये ऋण का क्या हो जाएगा जाके धन 5/4 हो जाएगा। अब एक बार हम क्या लेंगे, देखो एक बार हम लेंगे कौन सा चिन्ह, धन चिन्ह लेंगे, और एक बार क्या लेंगे ऋण चिन्ह लेंगे। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। x बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। जब आप प्लस लेंगे तो 1 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 6/4। उसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 3/2। अगर ऋण चिन्ह लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण लग जाएगा पहले। एलसीएम कितना आएगा 4 ही आएगा। जब ऋण लिए आपने तो ये हो गया ऋण 1 + 4, ये हो जाएगा हमारा 4/4। x बराबर कितना मिलेगा 1। आंसर चेक करके देखिए, आपके पास उसमें आते होंगे जो मूल निकले हैं, वो एक निकला होगा आपका 3/2 और एक निकला होगा 1। मगर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में टफ तो नहीं कह सकते, गणित बिल्कुल कठिन नहीं होती क्योंकि, मगर हमको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। आ रही है बात समझ में। एक क्वेश्चन की अगर आपने लाइन पकड़ ली कैसे कैसे किए हैं तो आपसे लगभग पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। हम यहाँ तक आए थे, हमने 2 का डिवाइड किए हैं। सबसे पहले 2 का डिवाइड किए तो सभी समीकरण में 2 का डिवाइड किए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि घर में मान लो 3 बच्चे लोग हैं और पापा ने मिठाई लेके आए, तो ऐसा नहीं है कि बस एक बस को दे दे और 2 को नहीं देंगे, नहीं ना। अगर समीकरण है तो सब में डिवाइड होगा, कहने का मतलब। इसमें जब डिवाइड किए 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे देखते जाइए सामने x² आया है यहाँ पे, ये तो अपना जैसा का वैसा चल रहा था। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज काट के बताया था कि a बराबर हमने क्या है यहाँ पे, इसको जो था हमको a + a - b का होल स्क्वायर के समीकरण के रूप में लाना है। कहने का मतलब इसके रूप में a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने इससे कंपेयर किए थे तो क्या हो गया, a बराबर x हो गया था, 2ab बराबर क्या माने थे आपने 5/2 x माने थे। तो a बराबर जब आपकी वैल्यू थी तो a की जगह ये पुट किए थे x कट गया था और 2 कहाँ चला गया था उसके बटे में, तो क्या आया था 5/4 निकल के आया था। b की वैल्यू 5/4 आई थी। तो मैंने आपको बोला था कि एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। जब आपने ये करके घटाए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये समीकरण के रूप में आ गया x - 5/4 का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखो इसका पक्षांतर, ये क्या हुआ हो गया, इसका पक्षांतर किए हैं हमने। ऋण 5/4 उधर जाके क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का माइनस, ये आ गया था। इसका वर्ग घटाया आपने, क्या हो गया 5 × 5 25 और 4 × 4 कितना हो गया 16 हो गया। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व किए हैं। तो ये आपका आया था 1/16। अब हमने इसका वर्ग जो था इसको हटाया, ये कहाँ चला गया, इसके करनी लग गई आके, ठीक है ना, स्क्वायर लग गया। जब इसके स्क्वायर लगे तो प्लस माइनस के रूप में लेंगे हम। आपको पता है 4 का वर्ग क्या होता है 16, 1/4 आ गया। फिर एक बार धन चिन्ह लिए, एक बार ऋण चिन्ह लिए, इस प्रकार एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो ये क्वेश्चन कठिन है क्या, क्वेश्चन कठिन नहीं है, मगर थोड़ी स्टेप्स ज़्यादा है। स्टेप एक एक ध्यान रखेंगे हमसे तो लगभग बनेगा, है ना। इसको नोट करो पूरा।